न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और वक्त हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात का। और ख़ास मुलाकात में आप जानते हैं कि हम ऐसे ख़ास लोगों को इनवाइट करते हैं जो समाज के लिए, दुनिया के लिए और उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है कि जो लोगों के लिए प्रेरणा होते हैं, समाज को राह दिखा रहे होते हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, दुनिया में, देश ही नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना नाम है। डॉक्टर रजत शर्मा मेरे साथ हैं, जो कई सारे संगठन चलाते हैं और उसके बाद आज के दिन ग्लोबल चेयरमैन है UNACC, जो उनकी एक ग्लोबल संस्था है, उसके चेयरमैन है। देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कितना उन्होंने काम कर लिया है और कितना काम बाकी है। मेरे साथ सीधे जुड़े हैं डॉक्टर रजत शर्मा। आपका बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद त्यागी साहब, थैंक यू। डॉक्टर रजत, मैं देखता हूं आपका प्रोफाइल कि आप बहुत सारे समाज सेवा के काम कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी जो संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे आपकी काम कर रही है, UNACC। तो इस संस्था का पूरा नाम बताइए और ये क्या काम करती है, किन किन फील्ड में ये काम कर रही है और किन किन देशों में ये काम कर रही है। जी, जब आपको याद होगा 2020 में पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, उस समय पर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, चारों तरफ भागम भाग थी। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे भविष्य क्या होगा। उस समय पे हमने और कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, मेरे विश्वव्यापी सब संबंध रहे हैं, पुराना मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, हम लोगों ने एक सलाह की कि क्यों ना कुछ ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें ये जो लोग आज घबराहट है लोगों के अंदर, इसको दूर किए जाने का कुछ प्रयास किया जाए। तब हम लगभग 11 कंट्री के लोगों ने मिलकर यूनिटी ऑफ नेशन एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाया कि ये जो कुछ भी आज की डेट में हो रहा है, ये सारा का सारा इसके पीछे क्लाइमेट चेंज इसका जिम्मेदार है। एनवायरमेंट में जितनी भी हमारी बदलाव हो रहे हैं, पर्यावरण में जितने बदलाव हो रहे हैं, ये इंसानी लापरवाही का ही प्रतीक है। चाहे उसको हम कोविड-19 का रूप ले लें या जिस भी चीज को इसमें मान के चलें, बट बहुत बड़ा एक बदलाव हमारे पूरे दुनिया में हो रहा है, जिसका इफेक्ट गलत तरीके से और सही तरीके से, दोनों ही तरीके से मानव जीवन पे हो रहा है। हमारा भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन, इसका खामियाजा उसको ना भुगतना पड़े, इस चीज को लेके हमने तैयारी शुरू की और यूनिटी ऑफ नेशन ऑफ एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल का हमने गठन किया। इसमें अभी 1 लाख से ज्यादा मेंबर हैं, 87 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है, 151 बोर्ड मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड हम लोगों के। तो डॉक्टर रजत, आप ये काम क्यों करना चाहा? लोग अपने बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें कैरियर बनाते हैं, आप अच्छे खासे डॉक्टर हैं, आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा क्यों मिली? किससे प्रभावित होकर आपने ये काम शुरू किया? देखिए, समाज सेवा की प्रेरणा जो है ना, जब सिचुएशन कुछ आती हैं, हम लोग उन तरह के समाज सेवी में नहीं है कि कहीं भी कुछ हमने शुरू कर दिया और चीजें हुई। सिचुएशन ऐसी आई जब पैंडेमिक शुरू हुआ 2020 मार्च के पहले ही, तभी जो उथल पुथल हमने टीवी में देखी और पूरी दुनिया उसको भुगत रही थी। तो उस वक्त मैं, पुराना मेरा जो कैरियर है एनवायरमेंटलिस्ट रहा है, और मुझे ये महसूस हुआ कि ये जिस तरह से उथल पुथल मची है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, माइग्रेंट हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे उस समय में, तो लोगों के सामने एक अंधकार में भविष्य दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था कि उनके जीवन का अब क्या होगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल बंद हो गए थे, उन बच्चों के माता पिता की नौकरी चली गई थी। जो गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ। तो यही सोच के हमने सोचा कि इनको शायद अभी यही लग रहा है कि भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में है, नौकरी धंधा चला गया है, घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, तो कैसे इस तरह से कैसे मतलब जीवन यापन होगा। तो हमने क्या किया, इस संगठन को बनाया UNACC को, और इसमें हमने लोगों को दिशा देने का प्रयास किया। हम लोग मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छोटे छोटे जिलों में गए, छतरपुर हम लोग गए, हम लोग ग्वालियर गए, झांसी गए, दतिया, बहुत छोटे छोटे जिलों में हम गांव गांव में दौरान घूमे। हम लोग 3,85,000 लगभग स्टूडेंट से मिले जो गरीब घर से आते थे। हमने उनको बताया कि दिस इज one kind of short-term problem. This is not a permanent problem and it will be solved very soon. हमने उनको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने जब 196 देशों के साथ में मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
को साइन किया था, उस वक्त हर एक गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति के भविष्य को सुनिश्चित किया था कि कोई भी अंधकार में नहीं जिएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसको गोल 1 नो हंगर से लेके पीस जस्टिस गोल 17 तक पूरे गोल्स बनाए गए हैं। इन 17 गोल्स को हमने एक्सप्लेन जब उन बच्चों को किया, उनके माँ बाप को किया, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया। इसके बाद ही उन्होंने इसका रिजल्ट भी देखा। जब 80 करोड़ फैमिली को जब मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, तो हमारी लीडरशिप ने कहा कि ये राशन उनको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उनकी मदद करने के लिए। बट मैंने उनको बताया कि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ नो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नो हंगर का पार्ट है, जिसके तहत हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया करा पा रहे हैं। इसके अलावा हमने उन्हें बताया कि नो पॉवर्टी का रीजन क्या है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन से पास होकर 2015 में आया है। जितने भी 106 आप इतना सारा काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आ रही हैं? चुनौतियां तो जी सबसे बड़ी है अवेयरनेस की चुनौती है। हम आपको बताएं कि मतलब पूरा देश चेंज होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। कोविड इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वेल बीइंग हेल्थ का पार्ट है। इसमें लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इवन मैं कहूंगा, मैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में गया, बहुत सारे ऑफिसर से मिला, लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 10 साल के अंदर अंदर, और हमको उसका ABCD भी नहीं मालूम है। तो ये देख के बड़ा दुख होता है। हमने 3 लाख के आसपास लोगों को जागरूक किया है, लोगों को सदस्य बनाया है, और लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि कैसे उनकी जिंदगी चेंज होने वाली है, कैसे दुनिया चेंज होने वाली है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रजत, आप इतना सारा काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, शहर, गांव, कस्बे, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? क्या सरकार कोई आपको प्रॉपर फंड मुहैया कराती है, या आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आपको ऐड वगैरह कोई मिलती है या नहीं? सरकार के ऊपर हम देखिए, सरकार के ऊपर निर्भर हो जाना या कॉर्पोरेट के ऊपर निर्भर हो जाना, तो फिर उनके अंकुश जो होते हैं, उनके जो अपनी समस्याएं हैं, उन सब चीजों को भी हमको फिर झेलना पड़ता है। हमने क्या किया, हमारे कुछ 21 लोगों को हमने इकट्ठा किया जो समाज में सेवा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और उन 21 लोगों ने अपने अपने जो भी उनकी कमाई थी उसका 5-5% हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला, और हमने स्टार्ट कर दिया ये अभियान। और ये अभियान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और इस अभियान के अंदर आज की डेट में हमारे साथ 152 लोग लगभग 87 कंट्रीज से इकट्ठे हो गए। इसलिए हम कभी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते कि सरकार कुछ करे तब हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम खुद आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, जब तक हम कुछ बदलाव नहीं सोचेंगे, जब तक कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रजत, आपने बताया आपकी जो संस्था है ये UNACC, वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। तो दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आपके ऑफिस हैं और आपका काम चल रहा है? हमारा देखिए, सेंट्रल अमेरिका में हमारा हेडक्वार्टर है, मैक्सिको में हमारा, अफ्रीका के अंदर हेडक्वार्टर है नाइजीरिया में, इसके अलावा मलेशिया में हमारा हेडक्वार्टर है, और नॉर्दर्न यूरोप में हम लोग हेडक्वार्टर खोलने जा रहे हैं। एक हेडक्वार्टर जैसे अफ्रीका का हेडक्वार्टर है, वो 54 कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं उनको कवर करता है। बाकी हमारे कंट्री वाइज चेयरमैन है। जो सेंट्रल अमेरिका का हमारा जो है वो 21 कंट्रियों को, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पनामा, मैक्सिको, ये सब कंट्रियां आती हैं, ये सब उनको कवर कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि जितने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको बताया सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यही सब कंट्रियां हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं जी। भारत के साथ साथ जो विकासशील देशों में यही कंट्रियां आती हैं। हम डेवलप कंट्री की तरफ गए ही नहीं। हमने कहा कि जो कंट्रियां अभी डेवलपिंग स्टेज में, वहीं जाके हमको लोगों में जागरूकता देनी है। जी डॉक्टर रजत, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जिससे आपको सबसे पहले लड़ना है? कोई अगर एक समस्या आइडेंटिफाई करनी हो आपको, तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिससे आप सबसे पहले लड़ना चाहते हो? देखिए, आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो समस्या है भ्रष्टाचार की, करप्शन की। इसमें यूनाइटेड नेशन में एक गोल है जिसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए, दुनिया के 196 देश इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसमें 85% सक्सेस ले लिया है जी। ये देख के मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि मैं अभी 1-1.25 साल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर अध्ययन कर रहा था, और मुझे ये देख के बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि कैशलेस इंडिया के तौर पे भारत अभी टॉप में चल रहा है जी यूनाइटेड नेशन में। आपको मैं मार्च का आंकड़ा बताऊं तो 8,50,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन डिजिटली हुआ है जी।
हमारे भारत की जो मार्केट है वो 10 लाख करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है, जिसको हम रोटेटेड मार्केट बोलते हैं, जो रोज के जीवन में हमारे जो आम नागरिक का जो लेन देन होता है दुकानदार से लेकर हर तरह की शॉपिंग में, वो 10 लाख करोड़ के आसपास का होता है। मैं आश्चर्यजनक हो गया जब अक्टूबर में ये ट्रांजैक्शन हमने देखा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन 8,10,000 करोड़ पहुंचा, और इस मार्च महीने में वो ट्रांजैक्शन पहुंचा आरबीआई और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 8,50,000 करोड़। तो हम ऑलमोस्ट 85% कैशलेस दुनिया की ओर बढ़ चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। कैशलेस पूरी इंडिया होने जा रही है, बहुत जल्दी होने जा रही है। पर इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद नहीं कहा कि आज हम रेवेन्यू करेंसी बंद कर देते हैं और ये हो जाते हैं। आज हमने देखा कि पिछले 5 सालों में डिजिटल करेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं, हम लोग कैशलेस इंडिया होने जा रहे हैं। कैशलेस इंडिया का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि करप्शन लेस इंडिया हो जाएगा, क्लैशलेस इंडिया हो जाएगा। जितने भी आंदोलन चलते हैं, जितनी भी भूमिकाएं आप देखते हैं कि कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित आंदोलन रहते हैं, उन सब के पीछे ये ब्लैक मनी और ये सब चीजें काम करती हैं। तो ये सब चीजें बंद हो जाने से देश में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। जो भी चीज होगी वो रिकॉर्ड में होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी। तो ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक समस्या है भ्रष्टाचार की, जो कैशलेस होने से खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं और यही पीएम का भी मिशन है, प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, उनका भी सपना है कि देश कैशलेस और डिजिटल पे हम लोग आएँ। लेकिन उसकी अपनी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उस देश में, जहाँ पर अभी भी बिजली और पानी के लिए लड़ाई होती है, इंटरनेट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इतना महंगा मिलता है, तो कई सारी दिक्कतें हैं, उन पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर रजत, क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो कैशलेस हो सकता है पूरी तरीके से? बिल्कुल जी, ये सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है और ये 85% हो गया है। और इसमें आपको बताएं 5 करोड़ ग्रामीणों को अभी ऑन टाइम, इस वक्त जब मैं आपसे आज की डेट में बात कर रहा हूं, ग्रामीणों को ये चीज सिखाई जा रही है कैशलेस इंडिया स्कीम के अंतर्गत कि कैसे उनको मोबाइल के थ्रू व्यवहार करना है, डिजिटल पेमेंट करनी है। इसमें 5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया हर महीने, और ये चीजें गांव-गांव में चल रही हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हम 85% हो गए हैं, बहुत ही जल्द 95% तक हम लोग पहुंचेंगे। और ये 85% हम कहीं मतलब कोई शहरी आबादी का नहीं है। अगर आप पूरे आंकड़े निकालेंगे या एक आरटीआई भी करके देखते हैं, या मैंने जिस हिसाब से रिपोर्ट को देखा, तो इसमें जो छोटे शहर है जी, वो सबसे ज्यादा शामिल है। मतलब डिजिटल इंडिया में पेटीएम और जिस तरह से यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, तो ओनली यूपीआई का ट्रांजेक्शन 8,50,000 करोड़ का है, जो आश्चर्यजनक सत्य है, जो कहीं भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बट उसको करना पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत के लोग अब जागरूक हो रहे हैं जी। ओके डॉक्टर रजत, बातें बहुत सी करनी थी लेकिन वक्त की तंगी है। आपकी जो संस्था है वो क्या काम करती है, और जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? जो लोग आपकी संस्था को डोनेट करना चाहते हैं, आपके इस काम में साथ आना चाहते हैं, वो कैसे आपसे मिल सकते हैं? कुछ इस पर जरा सा जानकारी दें। हम लोग यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के ऊपर काम कर रहे हैं जी, जिसमें नो पॉवर्टी, नो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन। मैं इसमें थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ तैयारियां चल रही हैं कि 12वीं के बाद में जो बच्चा, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी सरकार ने बनाई है, पिछले साल ही उन्होंने इसको रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो भारत है, जो वॉशिंगटन में बच्चा पढ़ रहा है, वही सिलेबस इंडिया के गांव का बच्चा पढ़ेगा। ये वो समय आ रहा है 2027 में। इसीलिए हमने इसका एक नारा दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन द वर्ल्ड फ्रॉम कॉमन सिटीजन टू वर्ल्ड सिटीजन। ये 2030 में होने जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इसमें हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट www.unacc.org पर संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े और भारत को एक नया भारत, एक नई दुनिया बनाने जाएं। आज वो समय नहीं रहा जी जब हम कहें कि भारत माता की जय या धरती माता की जय। आज समय है पूरी धरती माता को बचाने का। आज भारत माता का पुत्र कहने का समय नहीं है, आज पूरी धरती के बारे में सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज धरती माता को जय करेंगे तो भारत माता अपने आप जय रहेगी। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आखिर में एक्सप्रेस न्यूज भारत के माध्यम से कोई आप संदेश जो देश या दुनिया को देना चाहते हो, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज भारत एक ग्लोबल चैनल है। आप लोग, मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी
एंड नो हंगर, खाली ये 3 गोल को आप गूगल में सर्च कर लें, इसके बारे में पढ़ लें, 2030 तक ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारे देश की लीडरशिप के हाथ में जो कमांड दी है यूनाइटेड नेशन ने, तो इंडिया का अब स्कोर जो है बहुत आगे होने वाला है। ये अगले आने वाले 3 या 4 सालों में लोगों को नजर आ जाएगा। इंडिया इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और आप सब लोग इसमें हमारे भारत का, हमारी दुनिया का साथ दें। आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ें और देखें एक नए भारत को, नई दुनिया को आने वाले 4 से 5 सालों। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजत, आपसे बात करने का। आप थे डॉक्टर रजत शर्मा, जो बता रहे थे बहुत सारी बातें करनी थी, इतना बड़ा टॉपिक है, उसके लिए ये मिनटों में नहीं घंटों में भी नहीं डिस्कस हो सकता है। लेकिन फिर हम आपसे फिर मिलेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे और इस टॉपिक को हम देश और दुनिया के सामने लाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस न्यूज़ भारत सैल्यूट करता है, सलाम करता है और आपकी इस यात्रा में, इस जर्नी में एक्सप्रेस न्यूज़ भारत आपके साथ है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से जो भी हो सकता है अवेयरनेस या जो भी हम लोग आपकी आवाज़ बनकर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रजत शर्मा। तो ये थे डॉक्टर रजत शर्मा जो बता रहे थे कि देश को किस तरीके से हमें बचाना है और जो बड़े टॉपिक्स हैं वो क्लाइमेट को लेकर बता रहे थे, पॉवर्टी को लेकर बता रहे थे, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बता रहे थे, नो हंगर मतलब कोई भूखा ना रहे, इस पर भी वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि मंजिल की तरफ मुसाफिर जब चलता है तो एक ना एक दिन पहुंच जाता है। उनके प्रयासों को एक्सप्रेस न्यूज़ भारत फिर से सैल्यूट करता है और आपसे भी अपील करता है कि ऐसे लोगों के साथ आएँ और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।